अभी, ठीक है ना? आई गेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, राइट, है ना? यस सर। चलिए, सो यस बच्चों, अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हमने इस चैप्टर को, जो मेजर पार्ट था, हमने उसको खत्म कर लिया है। जो बचा हुआ पार्ट है, जो कि हमें प्रीवियस को जो जेडबी क्वेश्चंस करने हैं, हमें एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, एंड आपके एग्जाम पे कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे आज का क्लास खत्म होता है, हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी सोच में आपको भेज दूंगा, और आज हमारा जितना क्वेश्चन होगा हम ही करेंगे। एंड यस बच्चों, आज की क्लास में और कल क्लास में हम ये दो क्या करेंगे, इस चैप्टर वापस रिवाइज भी करेंगे, एंड जो आपका फ्राइडे और सैटरडे होगा, हम उससे करेंगे, हम उसमें आपका इस जो आपका एग्जाम में जो आने वाला है ना, हम उस चैप्टर का रिविजन करेंगे। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड आपका थर्ड सेकंड चैप्टर, तो हम इसको रिविजन, ये हमारा प्लान है। ठीक है बच्चों, डन? सही है ना? यस सर। यस ओके। सर। और जो आपका इसमें जो क्वेश्चन है ना, हम उसको फोकस करेंगे, ठीक है ना? हम उसको फोकस करेंगे। देखो, अगेन बोलो बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका यहाँ पर जो टेस्ट होता है उससे बड़ा हो जाता है, आपको वो लेवल नहीं करना है, आपको जो जेडब्ल्यू जो लेवल है, आप खाली उसी लेवल को प्रॉपर्ली फोकस करना है। ठीक है बच्चा, डन? यस सर। तो बच्चों यस, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली ओके, थैंक यू बच्चा, समझती, थैंक यू बच्चा। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रॉपर्ली जो पीरियड टेबल है हम उसको प्रॉपर्ली याद करेंगे, ठीक है ना? ठीक, अब देखो हमने क्या करते हैं, बेसिक में भी करेंगे, आपका जो आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है एंड डी ब्लॉक है, हम उसको देंगे। क्यों? क्वेश्चन आपको एस, पी और डी से आता है, जो आपका एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें से बेसिक क्वेश्चन आते नहीं है। अगर जब आपका एफ ब्लॉक के बारे में आएगा तो हम ये आपका 12 में पढ़ लेंगे, है ना? वो आपका एफ ब्लॉक आपका 12 में पड़ेगा। तो बेसिक आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, रेडी है? स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी आप ये जानते होंगे, जो आपका एस ब्लॉक है, उसमें आपका दो ग्रुप होता है, एक ग्रुप 1 है और आपका ग्रुप 2 है ना? हम ये जानते हैं। अब देखो बच्चों, स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन को एक साइड लिख दो, सेंटर में लिखो, इस साइड लिखो, मैटर नहीं करता, मान के चलो मैंने यहाँ पे सेंटर में लिख दिया, तो पता है उसके तो जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखो कैसे करेंगे, क्या सीरीज आता है आपका ग्रुप 1 का, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे लिथियम आता है, यहाँ पे आपका सोडियम आता है, ये पोटेशियम आता है बच्चों, फिर आपका आरबी, सीसियम एंड फ्रेंशियम। तो बच्चों इसको ऐसे याद करोगे, देखो इसको ऐसे याद करो, देखो इसका नाम, इसका मेमोरी सिस्टम देखो, ऐसे होगा, देखो ली ना, के रब, कैसे याद करेंगे, ली ना के रब सीजियम फ्रेंशियम, तो क्या होगा, इसका मेमोक्स हो गया। समझ गए? काफी फनी सा लगेगा, पर हाँ इसको हमें याद करना है, भले फनी सा हो लेकिन हमको पूरा टेबल याद है। कैसे करेंगे, देखो ऐसे बोल सकता हूँ, दैट इज लीना के रब सीजियम फ्रेंशियम, ये क्या होगा, ये आपका पहला ग्रुप का आ गया। हाँ हाँ, ये भी चलेगा, तो लीना के जैसे फरियाद हो या फिर जो भी हो, आपको पता होना चाहिए, बस फरियाद हो कि फ्रेंशियम हो, कोई मतलब नहीं है, आपको पहला ग्रुप का याद होना चाहिए। ये क्या होगा, ये आपका पहला ग्रुप का हो गया, है ना? ये आपका ग्रुप 1 का हो गया। अब देखो, अगर ये बात करता हूँ सेकंड ग्रुप के बारे में, तो क्या बोलोगे, सेकंड में हमें ऐसा ऐसा होता है, दैट इज बीई, एमजी, सीए, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। हाँ, ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट है। तो इसको कैसे, हाँ क्रिश क्या हुआ, हाँ तो देखो, इसको मैं कैसे याद कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने बच्चे ने, बेटा मलिका, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा उसको और फनी वे से बनाया है, जिससे ना आपको और मजा से याद आएगा। तो कैसे में लिखा, देखो ऐसे में लिखा था, देश बेटा, आगे, कन्या, सुंदरी। हाँ, ये वो दो स्कूटर वाला थोड़ा और लगता है, लेकिन ये तो ये सबको याद रहेगा। कैसे बोलेंगे, गुड इवनिंग सर। हाय सुशील बेटा, गुड इवनिंग बच्चा। तो कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे, कन्या सुंदरी एंड बाप राजी। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक फनी टाइप से, देखो
जब हम सुंदर की बात हो आपको जल्दी याद आती है, तो आपको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे? बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, समझ गए वाला पार्ट, सेकंड ग्रुप का वाला? Yes, sir. ये सेकंड ग्रुप, तो कैसे बोलेंगे आप? Yes, sir. तो ऐसे बोलूंगा मैं, बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, तो ऐसे भी बाप राजी, तो ऐसे भी ये बोल सकते हो। तो क्या होगा, जो आपका ये होगा MGCA, और आपका ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं SR बाप राजी, तो ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। तो बेटा मांगे कन्या सुंदरी एंड बाप राजी, तो ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। अब देखो ये हमने देख लिया, अब देखो कौन सा ग्रुप है ये आपका, देखो ये आप ये पार्ट ये हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, और ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। अब देखो जो थर्ड ग्रुप है वो कहाँ से होता है, वो आपका होता है डी ब्लॉक से, वो आपका होता है डी ब्लॉक होता है। तो आपका डी ब्लॉक कहाँ से होगा, आप बोलोगे जो स्कैंडियम टेट्रावा वो कहाँ से होगा, आप क्या बोलोगे? पोटेशियम 19 से, कैल्शियम 20 से, तो क्या होगा यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे भी बोलोगे, यहाँ पे आएगा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है बच्चों, इतना सही है, इतना सही है? Yes, sir. ओके, इतना सही है, इतना वाला पार्ट हो गया। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अभी हम करेंगे आपका इसके ग्रुप के बारे में। तो कैसे देखो यहाँ पे स्कैंडियम वाला पार्ट है। अब ये कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर ये याद करेंगे, देखो ये वाला मैं याद करेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 2 सेकंड, थोड़ा सही सही रहेगा, 2 सेकंड, छोटा कर देता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो इसको कैसे याद कर, देखो इसको मैं कहूँगा स्काइला, कैसे याद करेंगे इसको? स्काइला, स्काइला ऐसे याद करते, तो बोलोगे इसको स्काइला बोलते, तो क्या होगा यहाँ पे SCY और LA, क्या होगा, ये इसके एलिमेंट्स के नाम है। तो कैसे याद करो बच्चों, इसको हम स्काइला बोल के याद करेंगे। ठीक है बच्चा, कोई इशू नहीं ना? Yes, डन, sir. ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये जो आपका टाइटेनियम सीरीज है, ये जो आपका टाइटेनियम वाला सीरीज है, अब इसको याद करने कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका जिरकोनियम आएगा और आपका हैफनियम आएगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। इसका मुझे नेम प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा क्या नाम था होता है, ये आप इसको याद कर सकते हैं कैसे, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, इसको याद करना। ओके, अब अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, फोर्थ के बारे में बात करेंगे। हाय मन बेटा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। सो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, कौन सा, वेल्डियम का। उससे से करेंगे बच्चों, हम उससे करेंगे आपको ऐसा, दैट इज वी नोबिता। कैसे बोलेंगे बच्चों, वी नोबिता बोलेंगे, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका वेनेडियम, NB एंड TA। हाय तनिषा बेटा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बच्चे भी आ रहे हैं, तो क्या होगा, वी नोबिता, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक नया सीरीज भी हमने लिख दिया। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो वी नोबिता ये आपका होगा फिफ्थ सीरीज की बात करते हैं। अब देखो जो आपका क्रोमियम सीरीज, उससे कैसे बोलेंगे, देखो यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, तो कैसे होगा, कौन सा क्रोमियम है, तो कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे करमोव, कर मोव, कैसे बोलेंगे इसको, करमोव बोलेंगे, तो क्या, देखो ऐसा बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कर मोव, ऐसा बोलेंगे, तो क्या होगा, क्रोमियम मोल्डिब्रेन अटेंशन, कर मोव, ऐसा बोलेंगे, कर मोव बोलेंगे, कर मोव, ठीक है ना, नॉर्मल एकदम सिंपल भाषा में। तो स्काइला, नोबिता एंड करमोव। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, MN के बारे में। तो कैसे होगा, ये जो पार्ट होगा, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, कर्मोव बोल दो जब सही रहेगा, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, वो पार्ट। जब आपका सेवन, तो उसके देखो कौन सा वाला ये पार्ट, MN वाला पार्ट है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे मन TC रे, कैसे बोलेंगे, मन TC रे, है ना। तो इसे आपको देखो, जैसे हम बोलते हैं सॉन्ग आता आपका नैनो वाले से, तो मन TC रे, तो ऐसा रामिंग होता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मन TC रे, तो कैसा बोलेंगे, मन TC रे। ये क्या होगा, ये आपका दूसरे एलिमेंट का नाम हो गया। समझ गए बच्चा? सही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया। तो देखो
ये वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करते 8th वाली बात, कौन सा, आयरन वाला। तो इससे कैसे बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे आपको आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आयरन RU ऐसा, ठीक है, मुझे बोल सकता हूँ आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। समझ गए बच्चा, डन, सही है। Yes, sir. चलिए यस सर। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, अब बात है कोबाल्ट वाला। तो कोबाल्ट कैसे बोलोगे, आप ये बोलोगे, ऐसा बोलोगे, कौन रहेगा ईरान, क्या बोलोगे, कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा ईरान में। तो कैसे कैसे लिखूं मैं, ऐसे कौन रहेगा ईरान में। समझ गए, डन, सही है। Yes, sir. कौन रहेगा ईरान में, यस सर। तो हमने बोला कौन रहेगा ईरान। अब देखो, जो आपका निकल है, हम कैसे बोलेंगे इसको, 9th वाला, हम इससे बोलेंगे नी पढ़े पीटी, ये गुजराती वर्ड होता है, तो मुझे गुजरात में याद है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कैसे बोलूंगा मैं, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो नी पढ़े पीटी, ये मैंने लिख दिया, कौन सा, 9th वाला। ये हो गया। फिर 10th वाली बात करते हैं, कैसे होगा, कॉपर है, कैसे, इसको मैं कैसे बोलूंगा, इसे बोलूंगा तांबा चांदी सोना। कैसे बोलूंगा, तांबा चांदी एंड सोना। कैसे बोलूंगा बच्चों, तांबा चांदी एंड सोना। तो क्या होगा, तो ये आप कैसे था, कॉपर EgAu। तो आप ऐसा, हाँ, कॉइनेज एलिमेंट, ये आपका कॉइनेज एलिमेंट वाला पार्ट है। समझ गए बच्चा, डन, सारे बच्चे सही जा Yes, रहा है। sir. ओके, अब देखो, अभी यस कौन सा, सर। अभी देखो, अभी कौन सा बच्चा, अभी हमारा बच्चा जिंक वाला पार्ट। तो कैसे बोलोगे, तो जिंक कैसे होगा आपको, देखो आपको ये बोलना है ZnCdHg, जिंक, कैडमियम, मरकुरी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा, ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका मुझे प्रॉपर्ली नाम याद नहीं है, कैसे बोल, दैट इज, कौन सा बोलूंगा मैं, जिंक, कैडमियम, Hg। तो बेसिकली मुझे ना यहाँ पे इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, ये टाइटेनियम से थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, एंड ये आपकी EOGC, इसका मुझे थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, जितना मुझे याद है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो मैंने आपका S ब्लॉक का बता दिया, और मैंने आपको D ब्लॉक का बता दिया। समझ गए बच्चा, डन, सही है ना। Yes, sir. अब देखो, अभी हम बात करते हैं आपका P ब्लॉक के बारे में, अभी हम बात करते हैं P ब्लॉक के बारे में। तो P ब्लॉक कैसा बच्चों, ऑब्वियस देखो, P ब्लॉक आपका ऐसा स्टार्ट होगा, यहाँ स्टार्ट होगा, ये D लिखा है, जो इसके स्ट्रेट होगा, जो इसके स्ट्रेट आएगा वो आपका P ब्लॉक होगा, कौन सा, बेरिलियम वाला पार्ट। तो कैसे बोलोगे, यहाँ पे ऐसा बोलो, कौन सा, लिथियम आ गया, बेरियम, तो आपका बोरोन आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर क्या है बच्चों बोलो, फिर आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर आपका फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट। ये हमने लिख दिया, ये हमने बेसिकली लिख दिया। अब नियॉन के ऊपर क्या बच्चों, नियॉन के ऊपर ऑब्वियसली हीलियम आएगा, नियॉन को वही मिले, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, है ना, ये हमने लिख दिया। तो ये आपका P ब्लॉक हमने स्टार्ट किया। ओके, अब देखो, जो आपका ये आपका P ब्लॉक है, P ब्लॉक का स्टार्ट होता है आपका 13 स्टार्ट होता है, वो आपका 13 से स्टार्ट होता है। तो कैसे बोलते हो, यहाँ पे बोलोगे, देखो इसको कैसे बोलोगे, बोलोगे बाल गए इन टाल, मतलब कि सिर से बाल चले, तो कैसे बोलूंगा मैं, बाल गए इन टाल। कोई इशू, जो भी आपको याद करना है वो कर सकते हो, कैसे, मुझे तो ये याद आता है, कौन सा, बाल गए इन टाल। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है ना। तो आप अपना बोल सकते हो, लेकिन आपको पूरा एलिमेंट याद होना चाहिए, तो आपको पूरा पल हो जाएगा, वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ना होता क्या ना, अगर आपको याद है तो आप है ना अपनी क्लास में एक अबव बेंचमार्क बना के, हाँ मुझे पूरा एलिमेंट पता है, क्या आपको पता है, आप जरा बताओगे, बताओ। तो आप है ना ऐसे हो सकते हो कि आप बेंचमार्क क्रिएट कर पाओगे, आप समझो, राइट है ना बच्चा, सही है, सही है। Yes, sir. खाली सौरभ सरिता को मुझे यस से सुना दिया, समृति, ललित, क्रिश, शिवम, बाकी बच्चों कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। ओके, तो हमने हमने ये कैसे लिखा, हमने बोला मैं से लिखा, दैट इज बाल गए इन टाल। तो ऐसे मैंने लिखा, कैसे लिखा, मैं से बोल सकता हूँ, दैट इज बाल गए इन और टाल, ऐसे मैंने लिखा।
बालगेंटा लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम अगर मैं बात करता हूँ कार्बन सीरीज के बाद, तो कैसे बोलूंगा मैं ऐसे बोलूंगा काशी, देखो काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। समझ गए बच्चा, डन, सही है ये वाला पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई दिक्कत नहीं Yes, ना। sir. तो कैसे बोलूंगा मैं, काशी गए शंकर पार्वती, तो ये मिलती है कौन सा, ये आपका 13 ग्रुप था ये पार्ट। तो कैसे, ये आप हिंदी में लिख देना, कैसे गए, काशी गए शंकर पार्वती, ऐसे हो तो प्रभु को पार्वती बोलो, कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं गलत लिखा। अब देखो जो आपका 15 ग्रुप है कौन सा, नाइट्रोजन, उसको कैसे याद करो, देखो उसे हम बोलेंगे, मैं तो ऐसे लिखा है मैंने, दैट इज नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। कैसा होगा, सब बिके, क्या मैं बोलूंगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका हो गए सब बिक गए, पैसा तो है नहीं तो क्या करेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका क्या हो गए, सब बिके। समझ गए बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. sir. ये मैंने, तो ये वाला पार्ट Sir. आप, तो आप ये प्रॉपर कर सकते हो, ऐसा नाम ले सकते हो, कौन सा, नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका होगा सब बिके, तो मैं इसको, मैं क्या प्रॉपर इसको याद कर लिया, सही है, डन, कोई दिक्कत, Yes, sir. Sir. No, sir. ओके। अब देखो, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो कैसे बोलो, देखो ऑक्सीजन कैसे बोलो, दैट इज ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, कैसे बोलूंगा मैं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलियम, पोलोनियम, समझ गए, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन सीरीज का नाम हमने कर लिया, ठीक है, डन, सही है, Yes, sir. ओके। हमने क्या बोला, मैंने ये बोला ओ, ऐसा बोलूंगा मैं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो कैसे मैं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलियम एंड पोलोनियम, तो क्या बोलूंगा मैं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, डन, सही है, ओके, तो दिक्कत नहीं ना। Yes, sir. तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब देखो, अब कौन सा बच्चा, फ्लोरीन वाला पार्ट, ये तो आई थिंक सबका, ये तो काफी सिंपल है, कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, है ना बच्चा, सही है, तो दिक्कत, Yes, Sir. ओके, ये वाला हो गया। अब हम कौन सा बच्चा, अब हमारा हेलो जो आपका नोबल गैस वो बचा, हम क्या बोले उसको, हीलियम, नियॉन, क्या होगा बच्चों, आर्गन, आर्गन, क्या होगा फिर बच्चों बोलो, क्रिप्टॉन, Krypton. क्रिप्टॉन, फिर Xenon. जेनॉन, जेनॉन Xenon. एंड रेडॉन, रेडॉन, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एस ब्लॉक भी पढ़ लिया, डी ब्लॉक भी कर लिया, और आपका पी ब्लॉक भी हमारा हो गया, ठीक है ना। और हाँ, एक बार चेक कर लेना क्या मैंने जो सिंबल है कि सबके सही सिंबल है या नहीं, तो मैंने तो लिखा प्रॉपरली, तो जिसे मुझे याद था तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना। जो आपका एफ ब्लॉक है हम क्या करेंगे, इसको 12 में पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत No, है sir. ना, No, sir. No, सब सही sir. है ना। तो ये वाला पार्ट से ना, कौन सा, लीना केरप, सीसियम, लीना केरप, सीजियम फ्रेशम, बेटा मागे कने सुधरी बाप राजी, ये हमने देखा, स्काइला, टाइटेनियम, जिरकोनियम हफनियम, ये पर विनोबिता, करमौत, मंटीसिरे, आयरन क्लोराइड को वास्ते मिला, कौन रहेगा ईरान, नी पड़े पीटी, तांबा चंद्रसुना, जिंक, सीडीएचजी, ये हमने लिखा, टाइगर, हफ, हाफे, ठीक है बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो फिर हमने क्या देखा, बाल गए इंटाल, बाल गए इंटाल, काशी गए शंकर पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका सब बिके, ऑक्सीजन, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, एंड आपका नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, जेनॉन, नेडॉन, समझ गए बच्चा, डन, सही है, Yes, sir. ओके। तो हमने क्या Yes, sir. किया, हमने यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर्ली याद कर लिया, ठीक है बच्चे। और देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बोल देता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट ये वाला आपको होना चाहिए, आपको जो एस ब्लॉक है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, जो आपका ये पार्ट ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 पता होना चाहिए, फिर आपको आयरन सिस पता होना चाहिए, कोबाल्ट सिस पता होना चाहिए, क्रोमियम सिस पता होना चाहिए, कोबाल्ट और निकल सिस पता होना चाहिए, ये 4 पता होना चाहिए। फिर कौन सा, बोरॉन सीरीज, कार्बन सीरीज,
नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये पूरा पी ब्लॉक पूरा पता होना चाहिए, और आपका डी ब्लॉक में आपका बीच का 4। ठीक है, डन सारे बच्चे? यस, Yes, sir. Yes, sir. देखो तो समझ अगर अगर आप प्रॉब्लम समझ गए हो तो ऐसा मुझे थम्स अप डाल दो, तो मैं समझ सकूंगा। यस, डन हो गया, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार देखो, कम ऑन। ओके, थैंक यू समृति, थैंक यू शिवम, थैंक यू ऋष, तनिषा, सुशील, रंजनी, मनत। डन बच्चा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पूरा आपको पीरियड प्रॉपर्ली पढ़ा दिया। ठीक है ना, पूरा आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर है ना आप 3-4 पढ़ लोगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है ना, याद होगा ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, देखो, sir. अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ लेना तो आपका ना जो 4th चैप्टर है, जो आपका उसमें आपको हाइब्रिडेशन में फाइंड करना होगा, स्ट्रक्चर फाइंड करना, तो आपको इजीली ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है ना तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका सुशील बेटा प्लीज पढ़िए आप। Which one of the following orders present the correct sequence of the increasing basic nature of the given oxides? ऑक्साइड। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, या क्वेश्चन आपको ये बोला है, इनमें से ऑक्साइड का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। अब देखो आपको है ना 3 मेटल आपको दिख रहे हैं, कौन से मेटल दिख रहे हैं। अब देखो एग्जाम क्वेश्चन कैसे करोगे, ऐसे करो, देखो कैसा, देखो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आ गया, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है ना। अब देखो सोडियम कहाँ पे आता है, सोडियम ऊपर आता है ना, यहाँ पे आपका सोडियम है ना, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे पोटेशियम है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो तो मतलब ऐसा आप ऐसा बोल दो, आप ऐसा यहाँ पे सोडियम आ रहा है और यहाँ पे आपका पोटेशियम आ रहा है, राइट, ऐसा आ रहा है ना। तो हमने क्या देखा था, जो आपका लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, वहां पे आपका बेसिक चार्ज डिक्रीज होता है, और आपका टॉप साइड में क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। आप क्या बोलोगे, जो आपका मेटलिक कैरेक्टर है या फिर सॉरी आपका जो बेसिक कैरेक्टर है कैसा होगा बच्चों, वो आपका लेफ्ट से राइट में क्या होता है बच्चों, बेसिक से डिक्रीज होता है, और आपका टॉप से बॉटम में आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो क्या बोलो, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका पोटेशियम डाइऑक्साइड है दैट इज K2 क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। तो क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, No, No, sir. sir. है ना? नो सर। तो हमने क्या किया, हमने ये क्वेश्चन कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ ये क्वेश्चन करिए बच्चा। सरिता बेटा प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे लिए, सरिता? Yes, sir. जी बच्चा पढ़िए। The correct order of electron gain enthalpy with negative sign of fluorine, chlorine, bromine, and iodine having atomic number 9, 17, 35, and 53 respectively is. हाँ, तो क्या होगा, जब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका नेगेटिव में क्या ऑर्डर आएगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, आपको ये ऑर्डर बताना है। तो आप थोड़ा ध्यान से करो, आई थिंक क्वेश्चन आपका इजी है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ना एक्सेप्शन केस में आपको बताया था। कम ऑन ट्राई करो बच्चा, ऑप्शन एकदम से गीतांश ने एकदम सही आंसर दे दिया। सुशील बेटा हाँ बोलिए आप, सुशील क्या आंसर आएगा? C. सी, क्यों सी आएगा, देखो हम ये जानते हैं जो क्लोरीन है कैसा होगा, उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा देन फ्लोरीन। क्यों? आप ये बोलोगे जो क्लोरीन के साथ इसके साथ कैसा बड़ा है, इसका जो साइज कैसा है, बिगर है, साइज थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू फ्लोरीन, तो क्या होगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, है ना बच्चों। तो फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर किसका, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, फिर आपका आयोडीन है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गया बच्चों, कोई दिक्कत? Yes, sir. हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो Yes. आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चा देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये आपका। अगेन देखो ये आपका जो JEE 2009 हुआ था, जो 10 था, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया। कम ऑन देखो क्वेश्चन क्या बोला है। D option. अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सर बेटा, हाँ प्लीज पढ़िए। The And correct और इसका आंसर देंगे ललित इसका आंसर देंगे।
ललित बच्चे The correct sequence which shows decreasing order of the ionic radii of the element is. ओके, तो आपको ऑप्शन देखना है और मुझे बताना आंसर क्या आएगा। आप हैंड रेस करेंगे, चैट बॉक्स में मत लिखना, ठीक है ना, आगे से ना चैट बॉक्स में मत लिखना, बाद में जब बोलो तब लिखना, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये सब क्या आप क्या बोलोगे, ये सर आपके आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, ये सर आपके आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब क्या बोला आपका डिक्रीसिंग, क्या बोला आपका डिक्रीसिंग ऑर्डर बोला है। डिक्रीसिंग मतलब क्या, ज्यादा से क्या होगा, आपको ज्यादा से कम क्या आपको जाना, क्या आपको ज्यादा से कम में जाना है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ललित बेटा क्या आंसर आएगा, ललित अनमोल क्या आंसर आएगा, डी क्या डी होगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका O2 है इसके सबसे ज्यादा होगा तो कैसा है, ये आपका डिक्रीसिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डिक्रीसिंग, हम इसको डिक्रीसिंग ऑर्डर बोलेंगे। अगर मान के चलो क्वेश्चन ऐसा होता है आपका इंक्रीजिंग, तो क्या बोलते हैं आप, ये ऑर्डर ऐसा होता है, देखो Al3+, फिर आपका Mg2+, फिर आपका Na+, फिर आपका F-, फिर आपका O2-। ये क्या होता है, ये आपका इंक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग, ये क्या होता है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। समझ के बोलो बच्चा, ये आपका डिक्रीजिंग और आपकी ये आपका इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब क्या, कम से ज्यादा, डिक्रीजिंग मतलब क्या, ज्यादा से कम, ठीक है, डन। Yes, sir. ओके, यस सर अब देखो जो पिछले जो आपका नीचे का क्वेश्चन है वो भी आपका सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस फर्क है दो सबका अलग अलग आइसोटोप है, एक का सेम है, एक का अलग अलग पैर है। हाँ समृद्धि बेटा आंसर बताइए क्वेश्चन, हाँ पहले क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। The set representing the correct order of ionic radius is, sir, option B. ऑप्शन बी। अब देखो अब तो सिंपल सी बात है, अगर कैसे करेंगे दैट इज, देखो पहले लिथियम आएगा, फिर आपका सोडियम आएगा, सॉरी हाँ लिथियम में सोडियम आएगा एकदम से, फिर क्या है बोलो, आप ये बोलो पहले बेरिलियम आएगा, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा, राइट बच्चा, यस या नो, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो हमने क्या देखा था, टॉप से बॉटम में क्या होगा आपका, टॉप से बॉटम में क्या होगा, आपका साइज बढ़ जाएगा, आपका साइज बढ़ेगा। तो मतलब क्या, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में आपका क्या होगा, सोडियम का ज्यादा होगा, फिर आपका लिथियम का होगा। यस बच्चों, है कि नहीं। Yes, sir. हम ये भी जानते हैं जब क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट में, तो क्या होगा, आपका साइज क्या डिक्रीज होगा, आपका साइज डिक्रीज होगा, मतलब क्या लिथियम का ज्यादा होगा, बैलेंस कम होगा। तो मतलब क्या, अब देखो इन दोनों कंपेयर कैसे बोलोगे, आप ये बोलोगे जो मैग्नीशियम है उसका क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू बेरिलियम, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका Mg2+ आएगा, फिर आपके यहाँ पे बेरिलियम प्लस आएगा। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत, सॉरी 2+, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बच्चों को No, बच्चे, sir. सर तो सारे बच्चे समझ गए क्वेश्चन, सारे बच्चे समझ गए, यस सर यस Yes, sir. यस सर ओके। तो क्या आएगा इससे, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या होगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है, डन। यस सर Yes, sir. अब देखो बच्चों, मुझे ना आपको कुछ JW के बारे में बताना, ठीक है ना। अब देखो पेपर हुआ आपका, देखो अगेन बच्चा बोल, पेपर हुआ, देखो बच्चों पेपर हुआ 300 मार्क का, पेपर हुआ 300 मार्क का। और देखो बच्चों इस बार के जो बच्चे ना वहाँ पे क्या गलती मैं बता रहा हूँ, उनका केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आ रहा है, मतलब क्या होगा 75% 80% आ रहा है, लेकिन उनका आपका क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो, उसमें आपका 4 या 5%, तो क्या होगा आपका ओवरऑल परसेंट घट जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर जो परफेक्ट है, अगर आपका मार्क्स, अगर आपका, आप ये समझ रहे हो कि देखो सिंपल सी बात है, किसी बच्चे का देखो, किसी बच्चे का अगर 120+ होगा, अगर किसी बच्चे का 120+ मार्क्स आया होगा, तो उसका जो परसेंटाइल कितना होगा, उसका आराम से 96+ परसेंट जाएगा, 96 या 97, 97+ मैं बोल सकता हूँ। अगर 300 में से 120 है तो मतलब कि 97+ जा रहा है। अगर उसका 300 में से कितना जा रहा है, 85 से 90 के बीच में है, तो कितना होगा उसका अराउंड 89 परसेंटाइल से 91% के बीच में होगा, जो कि आपका ये आपका जनरल कट ऑफ है, ये आपका जनरल कट ऑफ है। सौरभ समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो, सौरभ क्या बोल रहे हो आप, 200 में से मतलब,
ओके 200 में आपका 99 के ऊपर होगा, आपका परसेंटाइल 99 के ऊपर ही होगा। 200 में आपका 99 परसेंटाइल के ऊपर ही मार्क्स आएगा, गारंटी है 100%। अब देखो फिर अगर मैं आपकी बात करूं तो किसके बारे में, अगर आपके जाता मार्क्स कितना अराउंड जाता आपका 70 से 85, अगर आपका इतना मार्क्स है तो कितना होगा, तब आपका कितना होगा अराउंड, आप ये समझ सकते हो आपका अराउंड मान के 75 परसेंटाइल से आपका 85% की बात कर रहा हूँ, ये आपका ओबीसी कट ऑफ, ये आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जाएगा। समझिए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. जो बच्चे रिजर्वेशन में आते, देखो सिंपल से बताएं, जो आपका एससी कट ऑफ उसका कितना जा रहा है, उसका अगर आपका, अगर मान के चलो अगर आपका अराउंड ये बोलो 60 परसेंटाइल, अगर इसका 60 परसेंटाइल तो क्या वो कट ऑफ क्वालिफाई है। अगर आपका इससे कितना होगा एसटी कैटेगरी का अराउंड 50, अगर उसका 50 परसेंटाइल है तो कट ऑफ है। लेकिन बच्चों वापस बोल रहा हूँ, आपको कभी भी कट ऑफ पे ध्यान देना नहीं है, आपको हमेशा है ना हायर मार्क्स पे ध्यान देना है। मान के चलो आपका 300 में 200 पकड़ो तो गारंटी आपका 150 160 मार्क्स आएगा, तो आपको है ना ऑलवेज हायर बेंचमार्क बना के रखना है। देखो सिंपल से बात है, तो ये जो बच्चे हैं जो आपके रेजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स है, वो आपके क्या सोचो, वो आपका 150 160 सोचो। और देखो और एक बात बच्चों, आपको क्वालिफाई करने के लिए केमिस्ट्री काफी है। अगर आपने केमिस्ट्री में से अगर आपका 80 से 90 मार्क्स आ गया तो समझ लो आपका बिंदास, आपको निकल जाओगे। बस जो आपका मैथमेटिक्स होगा और जो फिजिक्स होगा वो आपका मार्क्स बूस्ट करेगा। समझ गए बच्चा, तो आपको केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, समझ गए? यस Yes, sir. ओके। तो बेसिक बच्चों ये आपको प्रॉपर पकड़ना है। अगर आपको इतना आएगा तो मैं गारंटी बोलता हूं आपका अच्छा मार्क्स आराम से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है बच्चा, समझ गए? यस Yes, sir. Yes, sir. और देखो जो फीमेल बच्चे हैं, जो आपके फीमेल बच्चे हैं उनके लिए ना एक स्पेशल पॉलिसी भी आता है जो आपका एनआईटी हमीरपुर प्रोवाइड करता है। एनआईटी हमीरपुर, तो किसी बच्चों को जानना हो तो मुझे बोलना, काफी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाली बात है। हाँ लेकिन ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो बच्चे स्कोर करें ना उनका ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोर्ड में उनका अराउंड, अगर वो रिजर्वेशन में वो आपका कितना, तब आपका 65% के ऊपर आना चाहिए, और आपका जो ओबीसी या फिर जनरल तो उनका अराउंड 70 प्लस एंड आपका उसका 70% अप आना चाहिए। या तो अगर आपका परसेंटाइल सिस्टम तो कितना आना चाहिए, तब आपका 80 परसेंटाइल के ऊपर, ये आपका परसेंटेज, आपका परसेंटाइल है, ये कैसा, ये आपका परसेंटेज है, ये आपका परसेंटेज है और ये आपका परसेंटाइल है। समझ गया बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. sir. और देखो किसी बच्चे को डाउट किसी भी बारे में तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके ये हमने देखा। ओके आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो देखो ये वाला पार्ट, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है, हाँ क्वेश्चन पढ़िए बच्चा प्लीज, कोई पढ़ो क्वेश्चन। हाँ सुशील बेटा पढ़िए, सुशील पढ़िए। The charge size ratio of a cation determines its polarizing power. Which one of the following sequences represents the increasing order of the polarizing power of the cationic species? ओके अब क्या बोला है यहाँ पे, आपको ये बोला है K प्लस दे दिया है, एक आपका Ca प्लस दे दिया है, एक आपका Mg प्लस दे दिया है, Mg2 प्लस दे दिया है, और आपका बेरिलियम 2 प्लस, यहाँ पे आपका बेरिलियम 2 प्लस दिया और आपके Mg2 प्लस, है ना बच्चों, सही है कि नहीं, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये अब देखो, अब बच्चों जब हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर के बारे में, जब बात करते हैं पोलराइजिंग, तो क्या आपका आप ये बोलोगे जिसका बड़ा साइज क्या होगा, जिसका बड़ा साइज क्या होगा उसका क्या होगा, पोलराइजिंग हाई होगा। अब देखो चार्ज की बात करें, अब देखो जिसका साइज छोटा है एंड चार्ज बड़ा तो क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। अब देखो बच्चों इनमें से सबसे छोटा क्या होगा बच्चों, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा इनमें से? अब देखो ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो यहाँ पे आपका पोटेशियम आता है, यहाँ पे कैल्शियम आता है, एंड यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आता है, एंड यहाँ पे आपका बेरिलियम आता है, राइट है कि नहीं? Yes, sir. है ना, Yes, ऐसा sir. ऐसा कोड आता है। तो मुझे बता बच्चों किसका साइज छोटा है कंपेयर टू Beryllium. Beryllium. बेरिलियम के साथ छोटा है ना? हाँ देखो
अगर आपका बेरिलियम का साइज छोटा है, अगर उस पर क्या होगा +2, तो क्या बोला आपका चार्ज, क्या बोला आपका यहाँ पे चार्ज अपॉन साइज, क्या बोला आपका चार्ज अपॉन साइज रेशियो बोल रहा है, ये बोला, ठीक है ना, ये आपको बोला है, ठीक है। ओके, तो क्या देखो, जितना छोटा साइज और चार्ज ज्यादा, मतलब क्या, उससे क्या होगा आपका हाई पोलराइजिंग पावर, क्या आपका होगा हाई पोलराइजिंग पावर। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो आपका बेरिलियम है क्या होगा, उसका आपका सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका फिर कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट, क्या होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब कि साइज छोटा और चार्ज ज्यादा, तो क्या ज्यादा पोलराइजिंग पावर। समझ गया बच्चा, डन। Yes, सारे sir. बच्चे ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला पार्ट समझ गए, तो आगे बढ़ सकते हैं। एक बार देख लो बच्चों अच्छे से, एक बार इसको सही से, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सौरभ, थैंक यू रजनी। ओके, डन ना बच्चा, ओके सही है, चलिए सही है, ओके हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं करने वाला, देखो ये वाला पार्ट। अब देखो बच्चों, सरिता बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए आप, सरिता बेटा क्वेश्चन पढ़िए। Which one of the following sets of ions represents a collection of isoelectronic species? हाँ, तो कौन आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बता रहे, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, जो आपका 2006 में पूछा था। ये ऐसा भी क्वेश्चन तो नहीं आते देखो, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन आया था किस बार, इस बार के जेईई के अंदर, है ना। क्या आंसर है जल्दी बताओ, कम ऑन, काफी सिंपल है। First option. हैंड रेस Option करेंगे, A. हाँ, जो जिनको भी आंसर बताओ प्लीज आप हैंड रेस करिए ना, वो हैंड रेस करोगे, ठीक है ना आपसे। चलिए ये तो आपने बता दिया, क्या आंसर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है राइट First. आंसर। ओके, अब पोटेशियम कितना होगा, पोटेशियम आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या सीएल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स है, कैल्शियम 2+ में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और आपका कैडमियम 3+ में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा आपका, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ेंगे समृद्धि, एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद है ना प्लीज आप हैंड रेज करोगे, ठीक है, पढ़िए बच्चा। The increasing order of the first ionization enthalpies of the elements B, P, S, and F is हाँ, तो जिसका कम होगा वो पहले आ जाएगा। अब देखो, एक बार सबसे ज्यादा रो आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करो, फिर आप है ना करने के बाद प्लीज हैंड रेज करो, इसको ऐसे देना है, प्लीज आप हैंड रेज करोगे। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के करना, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ के करना। क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को देने की बात करें, इलेक्ट्रॉन का सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें। बाकी बच्चे ओके, सरिता का आंसर ओके, बाकी बच्चे वेट कर रहा हूँ, कम ऑन। शिवम ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे आंसर वेट कर रहा हूँ, क्या आंसर आएगा, कम ऑन ट्राई करो। ओके, तो इसका आंसर देंगे रोहित बेटा, रोहित क्या आंसर आएगा, तनिषा, सुशील, रोहित बताए बताइए क्या आंसर आएगा, रोहित बेटा बोलिए या तनिषा बोलिए, कौन बोलेगा जल्दी बताइए। ओके तनिषा, गो फॉर इट, तनिषा आंसर बताइए, तनिषा। आप म्यूट हो बच्चा, आपको आंसर बोलना तो प्लीज आप चैट बॉक्स यूज करो, या तो आप अनम्यूट हो बोलो बच्चा। शिवम बेटा आप बोलिए, एकदम से बच्चा, शिवम एकदम सही, आपने क्या बोला, नहीं ऑप्शन सी नहीं आएगा, नहीं नहीं गलत गलत गलत, Sir, D ऑप्शन option सी, होगा, ऑप्शन डी, D होगा। D option. सौरभ। अब देखो ठीक है ना, देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ किसी बारे में बोरॉन के बारे में, तो क्या होगा, बोरॉन यहाँ पे आता है, फिर क्या है बच्चों, बोरॉन वाला पार्ट आ गया, फिर आपका देखो फिर क्या है आपका नीचे, बोरॉन का क्या आता है बच्चों, बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा, बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है ना, ऐसे नो, यहाँ पे आपका सिलिकॉन आता है, फिर यहाँ पे सल्फर आता है, फिर क्या होगा बच्चों, फिर आपका यहाँ पे सॉरी एप्पल फॉस्फोरस आता है, फिर आपका सल्फर आता है, और यहाँ पे आपका एफ आता है ना, ये आपका एफ में आता है। अब देखो, अब मुझे बोलोगे
एकदम से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जेड, क्या होगा आपका ऑप्शन डी जेड। देखो क्या होगा, सिंपल से आते हैं, फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन आपका हाइड्रोजन एटम है, मतलब क्या होगा, सिंपल से बात है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट बच्चा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. अच्छा सरिता बेटा आप है ना, आप मुझे इसका उसका उसका रीजन बताइए, क्या रीजन क्या है इसका, आप बताइए सरिता। एक और क्वेश्चन रिपीट करना। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा वैल्यू आएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयन मतलब क्या बच्चों, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो फ्लोरीन है, जो आपका फ्लोरीन है, हमको उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब क्या, जो फ्लोरीन क्या होगा उसका सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा, है कि नहीं? Yes, इससे sir. नो, ओके Yes, sir. ओके। फिर बाकी फिर किसका, फिर फॉस्फोरस है, फिर आपका किसका, इसका इसका क्यों है बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो फॉस्फोरस है कैसा होगा, ये आपका P3 होगा, ये आपका P3 बनाएगा। जो आपका सल्फर कैसा होगा, ये आपका P4 बनाएगा, है ना। फिर कौन सा बच्चा, फिर आपका बच्चा बोरॉन, फिर आपका कौन सा बोरॉन बच्चा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा P1 बचेगा, यहाँ P1 होगा। मतलब क्या, जो आपका बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान रहेगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे आसान है, तो मतलब क्या, उसका एनर्जी सबसे कम होगा, तो क्या आंसर आएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका बोरॉन का होगा, है कि नहीं बच्चा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो बोरोन है उसका आउटर मोशन P1 यूनिट, मतलब क्या आपका एटॉमिक 5 है, तो 1:2:2:P1, तो क्या होगा, और वहाँ P1 मतलब क्या, बोरोन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो क्या होगा, फ्लोरीन के सबसे ज्यादा, फिर आपका बोरोन का। अब देखो जो P3 है ये कैसा है, ये आपका स्टेबल है, जो P3 है ये आपका नाइट्रोजन फैमिली वाला, कौन सा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, है ना। नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका सब बिके, ये मैंने आपको बोलता। तो क्या होगा, जो आपका फॉस्फोरस पार्ट है वो आपका स्टेबल है, तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, फ्लोरीन के बाद आपका फॉस्फोरस आएगा, इसका हाँ पहले आपका फॉस्फोरस, फिर क्या आएगा, फिर आपका सल्फर है, फिर आपका सल्फर आएगा। समझ गए बच्चा, डन, यस या Yes, sir. नो? Yes, sir. Okay. कोई दिक्कत है ना Yes, किसी को, sir. बच्चे को, डन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। जो आगे वाला जो आंसर होगा ना, आगे वाला आंसर सौरभ ने दिया, क्योंकि सौरभ ने बहुत सारे आंसर दे दिए, और ये बाकी लोग को भी चांस मिलना चाहिए आंसर देने का, ठीक है ना। ओके अभी आप आगे वाला आंसर नहीं बताओगे, आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, क्वेश्चन ये लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको बताना है। आप क्वेश्चन आराम से देखिए एंड फिर आप हैंड रेज करिए, कम ऑन। आप चेक करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन में से सर मैं बताऊं? नहीं होगा। नहीं बच्चा आप नहीं बताओगे। शिवम, ओके शिवम बेटा आपने पिछला आंसर दिया तो आप भी होल्ड पे रखोगे। शिवम बेटा आप आंसर नहीं बताओगे, बाकी बच्चों ट्राई करो, बाकी बच्चे कम ऑन, बाकी बच्चे ट्राई करिए। बाकी बच्चे प्लीज ट्राई करिए बच्चों, कम ऑन। क्या बोला आपका ऑप्शन को, आप है ना सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। देखो पहले आप डी ऑप्शन चेक करो, क्या डी ऑप्शन सही है, क्या आपका डी ऑप्शन सही है, यस डी ऑप्शन सही है। क्यों डी सही, क्यों, बिकॉज आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी तो आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन डी तो आंसर नहीं आएगा, वो सही है। आर्यन बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको, आर्यन? ओके यस सर। ओके एकदम सही बच्चा, आपका आंसर एकदम सही है। हाँ साहिल बेटा आप इसका आंसर बताइए, क्यों ऑप्शन सी आंसर आएगा? सर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, स्टेबल है। एकदम से, तो क्या होगा आपका, ये कैसे, ये आपका नाइट्रोजन पीछे बोलते, क्या होगा आपका नाइट्रोजन ज्यादा होगा, तो क्या आपका ऑप्शन सी इज द क्या होगा, वो आपका रॉन्ग है। तो क्या बोलोगे, जो पहला पार्ट है ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये सही है वाला पार्ट है, ये वाला भी सही है ना, और आपका ये वाला पार्ट भी सही है, ये वाला पार्ट, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन सी जो गलत है। समझिए सारी बात,
सारे बच्चे डन? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. थम्स अप डाल Yes, देते sir. हैं। ओके Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत काफी आंसर है। इसका आंसर मुझे बताएंगे रानी बेटा, आप मुझे इसका आंसर बताइए। कम ऑन रानी बेटा, आप मुझे आंसर बताइए। रानी कुमारी, आप मुझे इसका आंसर बताइए। काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है मेरे पास। कम ऑन बच्चों, इसका आंसर बताओ। कम ऑन, काफी सिंपल है, ट्राई करो। रानी बेटा, आप मुझे बताइए, इनमें से किसका साइज सबसे बड़ा होगा? रानी बेटा आप बता, ट्राई करिए, ऑप्शन को देखिए, काफी इजी। F माइनस नहीं बच्चा, वापस बताइए। सी आएगा ना बच्चा? रानी बेटा सी है ना? देखो क्यों, देखो यहाँ पे आपको F माइनस है और यहाँ पे आपको O2 माइनस है ना, तो जितना ज्यादा नेगेटिव जैसे होगा ऑप्शन, वो आपका सी आंसर आएगा। रानी बेटा समझ गए? रानी बेटा मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप यस से नो कर सकते हो, राइट बेटा? यस सर। समझ गया ना कि गलती किया था आपने? ओके यस सर। है ना? तो है ना, आपको छोटी छोटी गलती को ध्यान देना, ठीक है ना? क्या होगा आपका, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज बढ़ेगा, तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? डन? Yes, sir. जी बच्चा, तो बेसिकली क्या अभी देखो, अभी हमने आपका जो जेडब्ल्यू पार्ट है, जेडब्ल्यू के आपने अराउंड 2023 से लेकर आपका 2004, मतलब कि इतने साल का हमने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या समझ में आया बच्चों? यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? आपको क्या, किससे फोकस करना है? तो बता सकते हैं मुझे, किस पे आपको फोकस करना है? सर ट्रेंड पे, जैसे आयोडीन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी और आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एकदम से, तो आपको ना ट्रेंड पे आप फोकस करना है, और जो आपका एक्सेप्शन केस है आप उस पर फोकस करोगे, ठीक है बच्चों? तो आपका मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपका 4 मार्क्स इस चैप्टर से कहीं नहीं गया, है ना? डन? सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. जी बच्चों, अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपका एनसीईआरटी के, अभी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन, अभी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेम ए स्पीसीज दैट विल आइसोलेट विद ईच अदर फ्रॉम द एटम्स और आयन। ओके, तो इसका आंसर कौन बताएगा? ये उनसे मुझे बताएंगे समृति बेटा। समृति बेटा, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या समझ में आता है? काफी सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है। समृति, रानी, कौन बोलेगा मुझे? हाँ साहिल, साहिल बोलिए बच्चा, साहिल बोलिए। सर जिनके ऊपर से प्लस की नेगेटिव चार्ज आता है वो आयंस होते हैं। एकदम सही। और आप क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा? आप क्या बोलोगे? द एलिमेंट्स हैविंग सेम सेम नंबर नंबर इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या Same होगा? number of electron. अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ, जो आपका F माइनस है, जो आपका F माइनस है, इसमें आपको इतना, इसमें आपको 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा ये बताओ, ये जो F माइनस है, ये आपका किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? ये आपका किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? Mg2 positive. न्यून। क्या आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका Mg2 प्लस है ना, ये आपका बी से क्या, आपका आइसो, ये आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना? अगर मैं कोई बोलता हूँ जो आपका आर्गन है, इसका एटॉमिक कितना होगा? इसमें आपका 18 एटॉमिक, तो क्या बोलोगे? इसमें आपका 18 प्रोटॉन और आपका 18 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? ये बोलोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आपका ये किसी से आपका आइसोलेट, तो क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे मार्क ऐसा कुछ होता, दैट इज Cl माइनस, ऐसा होता। फिर आप बोलते हैं आपका Ca2 प्लस, बोलते क्या होता? ये क्या होता है? ये आपके साथ क्या होता आपका? ये आपका सीधा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये आपका आइसोलेटिव वाला पार्ट है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो बच्चों, अगेन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का है। क्या क्वेश्चन है? अगेन बच्चा, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट है। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था, रानी बेटा आप बताओगे इसका आंसर? रानी बताइए, इसका आंसर है रानी बताएगी। रानी बेटा आप इसका आंसर बताओगे, कौन? रानी बेटा, आपको इसका आंसर बताना काफी सिंपल है, बताइए बच्चा, क्या आएगा? किसका आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनालिटिक्स होगा? जिसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उससे क्या होगा?
सबसे ज्यादा क्या होगा साइज होगा, तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे जो आपका N3 है उसके सबसे साइज होगा, फिर आपका O2 माइनस क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चों, फिर आपका F माइनस होगा, फिर आपका Na प्लस होगा। ओके, आगे वाला आंसर है ना सौरभ बताएंगे, कोई नहीं बताएगा ना, आगे वाला आंसर सौरभ बताएंगे। कमान Na प्लस होगा, फिर किसका होगा, फिर आपका Mg2 प्लस होगा, एंड आपका क्या होगा, फिर आपका Al3 प्लस होगा, है ना। क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे इसके साथ क्या होगा, इसके साथ सबसे कम होगा क्या होगा, और इसके साथ होगा सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना बच्चा, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ओके ओके एकदम, तो हम ये वाला पार्ट हमने देख लिया। तो आप क्या बोलोगे इसका रीजन क्या है, व्हाट इज कॉमन, ये क्या होगा, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है, स्पीसीज से इस टाइम से, ओके ना। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ ये बताइए, कमान, हाँ सर बताइए क्या आंसर, इसको हम कैसे करेंगे बताओ, आपको सॉल्व नहीं करना, मुझे बताओ इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। कौन बच्चा, क्वेश्चन पढ़िए समृति बेटा, क्वेश्चन पढ़ सकते हो मेरे लिए प्लीज। Yes, sir. जी बच्चा, Energy of an electron in the ground state of the hydrogen atom is minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule mole per liter. मोल इनवर्स है, ये आपका मोल इनवर्स है, ये आपका जूल पर मोल। देखो जब भी आपको बोलेंगे ना आपका जूल इनटू मोल इनवर्स, ये क्या होगा, आपका होगा जूल पर मोल, क्या आपका जूल पर मोल होगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके तो ये आपका जूल पर मोल की बात कर रहा हूँ। ओके अब देखो यहाँ पे ये बोला आपका, यहाँ पे आपको ये बोला है कि आपका जो एनर्जी है, आपका एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना होगा, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी आपका -2.18 into 10⁻⁻18 जूल है, ये उसकी कितनी एनर्जी क्या आपका इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा इन्फिनिटिव होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा इन्फिनिटिव होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगा बच्चों, क्या होगी उसकी एनर्जी, 0. क्या होगा। अब देखो आप ये ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी एटम का क्या होगा, अगर उसका एनर्जी कैसा हो इन्फिनिटी बात मतलब बहुत हाई एनर्जी बात हो, एनर्जी क्या उसका उसका क्या जीरो आएगा, उसका जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन कैसे, देखो कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आयन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन को Yes, sir. निकालने की एनर्जी। ओके तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगा, आप ये बोलोगे दैट इज ई इन्फिनिटी माइनस ई होगा, मतलब क्या हायर माइनस लोअर की बात करें इलेक्ट्रॉन निकाल तो क्या होगा 0 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 होगा। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपका कितना एनर्जी चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए होगा, इसके बारे में पूछा है तो क्या होगा। अब देखो आपको ये जानना है जो भी इसका वैल्यू नेगेटिव, देखो अगर आपका एनर्जी से नेगेटिव में दिया है, अगर आपका एनर्जी नेगेटिव तो क्या होगा, जो आपका आंसर किसका को आपका वो होगा पॉजिटिव, वो आपका पॉजिटिव वाले तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, ये आपका क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी बात करें। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तब पर मोल, हमें क्या, हमें एक मोल का चाहिए, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, या मैं ये तब पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमें 1 मोल की चाहिए। हम आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप क्या बोलोगे 6.022 10 to the power 23. इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल के अंदर, इतने इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इतनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी इतनी है दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, या अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से कितनी एनर्जी होगा, कुछ नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 13 पॉइंट, क्या आंसर आएगा बच्चों 13.12 13.12 10 to the power 2. 20. 5
जूल पर मोल, ये आपका आंसर आएगा। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था इसलिए मैं आपको करवा दिया, लेकिन है ना आप इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करना। देखो हमने 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, पर मोल की चाहिए, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए। तो हमने क्या देखा, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इतनी होगी तो आपका इतने इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. यस? Yes, सारे बच्चे यस से नो? Yes, sir. तो प्लीज Yes, sir. अगर समझो प्लीज थम्स अप डाल दो बच्चा, समझो थम्स अप डाल दो प्लीज बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, तो है ना आज हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कल क्या करेंगे, कल इस चैप्टर के जितने बच्चे क्वेश्चन थे हम उसको खत्म करेंगे, एंड आपका जो फ्राइडे वाला क्लास होगा हम उसे करेंगे, उसमें आपका बाकी का चैप्टर रिविजन करेंगे। ठीक है बच्चा, समझ गए? डन? Yes. ओके, Yes, यस sir. बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, एंड आज के काफे। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। Good night, Good sir. night, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय बाय बेटा। एंड अंकिता बेटा प्लीज आप बाकी बच्चों अपना तबियत ख्याल रखो, ठीक है ना, तबियत ख्याल रखो।